हाय एवरीवन। आपने साल भर से पढ़ाई किया है और कभी कभी ज़िंदगी में ये चीज़ ज़रूरी हो जाता है कि आपने जो पढ़ाई किया है, कितना पढ़ाई किया है डजेंट मैटर। आपने जो भी पढ़ाई किया है उसे क्या आप संभाल के रखे हो? मैटर तो करता है आपने कितना पढ़ाई किया, पर जो भी आपको आता है इस टाइम थोड़ा सा रुक से जाओ। अब आपको और ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करनी है। और एग्ज़ाम माइंडसेट क्या है, कभी कभी एग्ज़ाम वो इंसान हमेशा क्वालिफाई नहीं करता जिसको सब कुछ आता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैटर करती हैं एग्ज़ाम वाले दिन। तो आज मैं वही चीज़ बताने वाला हूँ आपको, क्या माइंडसेट रखना है, क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है और क्या क्या चीज़ें अभी आज के दिन में आपको करना है ना। ज़्यादा कुछ इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे, जो एकदम जेन्युइन चीज़ें हैं जो मैंने फील किया है वही हम आपको बताएंगे, ठीक है। और कॉन्फिडेंस का मतलब सब कुछ आना नहीं होता है ना। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि जो आता है उसे परफेक्ट करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कल आपका एग्ज़ाम है तो इस टाइम जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लगती है वो है शांत रहना डियर। तो आपको थोड़ा सा, नो डाउट, पैनिक आपको फील होगा और डर भी लगेगा। देखो, डर लगना तो नॉर्मल है, लेकिन पैनिक करना, बाकी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, ये गलत बात है, ठीक है। तो मैं इसको कैसे कम करें, अब कोई मैं आपको दवा नहीं देने वाला हूँ और कोई मोटिवेशन नहीं, जो जेन्युइन चीज़ है जो मैंने खुद से फेस किया है वही मैं आपको बताऊँगा। तो डियर, मैं आपको बता दूँ एक चीज़, मैं हमेशा भरोसा करता हूँ कि कभी भी आपको डर लगता है ना एग्ज़ाम टाइम, तो डर तभी लगता है जब आपने तैयारी किया है ना। अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुझे खुद से सोच के हंसी आती है कि ऐसा भाग रहे हैं ना एक दिन में कि क्या क्या पढ़ लूँ क्या ना पढ़ लूँ, जैसे एक दिन से क्वालिफाई हो जाएगा। और टू बी ऑनेस्ट डियर, अगर आपको मैं बता दूँ एक दिन में इन केस तुक्के में हो भी जाता है ना, वो आपको असली खुशी नहीं देगा। और क्योंकि आप एग्ज़ाम इसीलिए क्वालिफाई नहीं किए, कुछ मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ जो ये लास्ट के दिन भाग रहे हैं, है ना, क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं किया साल भर से। और कई लोग पढ़ाई करते हैं फिर भी उनका नहीं होता है, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने पढ़ाई नहीं किया और उनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं है। यही सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं खुद ये सब चीज़ें से फेस किया हूँ। और मैं आपको बता दूँ, जिनका एक एग्ज़ाम आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा, सबसे पहली तो ये चीज़ आपको दिमाग में बिठा लेनी है, जो होगा अच्छा होगा। भगवान पे भरोसा रखो, कभी कभी भगवान सबसे बेस्ट खूबसूरत चीज़ हमारे लिए बनाए होते हैं और हम भाग रहे होते हैं, है ना। ये आप ऐसा सोचो, कभी कभी हमारा रोटी खाने का मन होता है, या ऐसे बोलो हमें रोटी चाहिए होता है, हम बस इतना ही एक्सपेक्ट करते हैं, भगवान ने सारे पकवान बना के रखे होते हैं हमारे लिए, बस थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। तो बस इतना बोल रहा हूँ, जो अभी भाग दौड़ रहे हैं, कोई शॉर्टकट नहीं होता कि आप जीरो से तुरंत 500-600 नंबर लाओगे। वो लोग के लिए भी एक सजेशन है कि आप देखो, परेशान मत हो, कहीं आपका इन गलत तुक्के में सिलेक्शन हो भी जाता है तो आप वहाँ जाके फेल करोगे और आपको ज़िंदगी में वो खुशी नहीं होता है। तो थोड़ा स्ट्रगल बनता है, सो दैट आप कल को किसी को ये बात बता सको डियर, है ना, कि हाँ हमने उस टाइम कैसा खौफ का माहौल था, क्या फीलिंग्स थी, ठीक है। फिलहाल आपको मैं बता दूं एग्ज़ाम पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या क्या चीज़ें दिमाग में आपको याद रखनी है, ठीक है। एग्ज़ाम माइंडसेट क्या होना चाहिए, देखो सबसे पहली चीज़ तो आपको जो भी चीज़ें आपने पढ़ रखी है अब एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना, पहली चीज़। और जो भी पढ़ रखा है आपको ये नहीं बोलना है, ऐसा खुद से नहीं बोलना नेगेटिव कि मैं सब कुछ भूल रही हूँ या भूल रहा हूँ, मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे डर लग रहा है, नहीं। आपको सबसे पहली चीज़ ये खुद को एक्सेप्ट करना है, भाई मुझे सब कुछ याद है, जो होगा क्या ही एक दिन में होगा, जो चीज़ें मैंने 2 साल से 1 साल से पढ़ा है, ठीक है, वो एक दिन में हम भूल थोड़ी सकते हैं, हमारी सालों की मेहनत है। और भगवान कभी हमारे साथ नाइंसाफ़ी थोड़ी करेंगे कि आपने मेहनत किया है और आपको लास्ट टाइम पे भूलने देंगे, ठीक है। तो ये सब तो ऐसा गलत बात है ना, आपको ट्रस्ट इन गॉड, है ना। और मैं यही बोलूँगा कि आपको सब कुछ याद है, लिटरली याद है, मैं आपको जस्ट प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ, है ना। और एग्ज़ाम में पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना। देखो, पेपर अटेम्प्ट करते टाइम डी आपको सबसे पहले बायोलॉजी अटेम्प्ट कर लेना है, बायोलॉजी तो आपका है ना। और याद रख लेना, शुरू के 5 से अगर 10 क्वेश्चन नहीं आते हैं, डजेंट मैटर, कुछ भी नहीं होता। मैं कहूँगा आपको अगर 15 क्वेश्चन भी नहीं आए ना, तो आपको पैनिक नहीं करना है। फिलहाल मैं बायोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं आपको केमिस्ट्री की बातें बायोलॉजी का बता दिया, बायोलॉजी आप जानो, है ना, कैसे अटेम्प्ट करना है। मुझे लगता है कि बायोलॉजी आप सभी का, मेरी अभी तक की जितनी स्टूडेंट से बात हुई है, बायोलॉजी सबका अच्छा होता है। मेन प्रॉब्लम केमिस्ट्री फिजिक्स में आती है, और मैं केमिस्ट्री का टीचर भी हूँ, तो मैं आपको केमिस्ट्री फिजिक्स को कैसे डील करना है वो चीज़ें सिखा रहा हूँ।
और बायोलॉजी के लिए भी इतना ही कहूँगा कि अगर आपको शुरू के मान लो 10 क्वेश्चन नहीं आए, आपको पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। बस आपको उन क्वेश्चन को खोजना है जो मतलब सच में ईजी हैं, ठीक है। अब कई लोग ये गलती करेंगे, वो क्वेश्चन को खोजेंगे, पूरा पेज पलटेंगे। नहीं, आप क्वेश्चन एक बायोलॉजी उठाना, एक क्वेश्चन से स्टार्ट करना, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो जो आता गया उसे पहले राउंड में करते जाओ। ऐसा नहीं कि खोज रहे हो कहाँ पे क्वेश्चन ईजी है, पहले राउंड में करते जाओ। इससे क्या होगा, आप सारे क्वेश्चन को गो थ्रू कर लोगे और आपको आइडिया रहेगा। दूसरे राउंड में आओगे तो जहाँ जहाँ पे आपको थोड़ी बहुत डाउट होगा, कन्फ्यूजन होगा, फिर उसको अटेम्प्ट करना। लेकिन केमिस्ट्री की बात मैं बताता हूँ, केमिस्ट्री फिजिक्स की बात बताता हूँ, ठीक है। देखो केमिस्ट्री फिजिक्स तो हमने भी पढ़ा है, इसलिए मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ। केमिस्ट्री का तो भाई पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ, आपको मैंने जो भी पढ़ा है उससे बाहर पेपर नहीं आएगा, इस चीज़ की मैं 99% गारंटी ले सकता हूँ। अब कई लोग बोलेंगे भैया फिर से अपनी तारीफ कर रहे हैं। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि जो लोग हमसे बहुत दिनों से 3-4 महीने साल भर से जुड़े हैं, उनको ये ट्रस्ट दिला रहा हूँ कि आपने जो भी मैंने आपको बोला है, प्रॉमिस किया, जैसे लास्ट ईयर हमारे पेपर से 99% पेपर आया था, इस बार 100% आने वाला है। 99 तो मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि कभी कभी किस्मत न सही हुई तो हो सकता है 1% केस में। और एक चीज़ मैं ये भी वादा कर सकता हूँ कि अगर मेरा स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं कर पाया, ठीक है, तो वो कोई भी क्वेश्चन मतलब इंडिया के जो 95% स्टूडेंट है वो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि मैंने सब कुछ ही कवर कर दिया है 3 महीने में, एकदम कोर क्रीम लेयर। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। दूसरी बात, ये जनरल है, सबके लिए है कि चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री, बहुत मान लो जैसे 2025 का फिजिक्स का पेपर था, मान लो उतना हार्ड पेपर आ गया, फिर भी उसमें 25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत इजी होते हैं। हर एक एग्ज़ाम ईयर में मैंने एनालिसिस किया, 25 क्वेश्चन होंगे, बस वो रैंडम होंगे, आपको खोजने होंगे। तो आपका सबसे पहला टारगेट होता है 25 क्वेश्चन को करना। मान लो कभी कभी बहुत और एक्सट्रीम लेवल पे हार्ड हो गया तो आपको 20 ही अटेम्प्ट करने, 20 तो एकदम ईजी है, 20 को आपको खोज के देखना है कौन से हैं जो एकदम करने हैं, और 20-25 में ही सिलेक्शन होगा जब पेपर बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हार्ड होगा। लेकिन होता क्या है पता है डियर, साइकोलॉजी बताता हूँ। शुरू में क्वेश्चन आ गए, 1 से लेके मान लो 10 क्वेश्चन आ गए हार्ड, एकदम हार्ड कठिन, मतलब एक भी आपका आंसर नहीं है। अब स्टूडेंट पहले से मेंटेलिटी बनाया, हम क्वेश्चन आउट ऑफ 45 हम करेंगे 40 क्वेश्चन, 42 43 सही करेंगे। पेपर बहुत हार्ड था, सिलेक्शन होना था 25 क्वेश्चन में, और आप पैनिक कर गए, 1 से 10 क्वेश्चन नहीं आया, पैनिक कर गए। तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखना है, क्वेश्चन हमेशा पेपर में ईजी होते हैं 20 से 25 30, लेकिन वो आपको खोजना है, पैनिक नहीं करना है, भले 1 से 10 क्वेश्चन ना आए। सेम फिजिक्स में भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो और आपको काम रहना है वहाँ पे, ऐसा नहीं एकदम हड़बड़ी मचा देना। जब भी डर लगे भगवान का नाम ले सकते हो, आप जिस भी भगवान को मानते हो। और ये एक चीज़ याद रखना कि आपने अगर साल भर मेहनत किया है ना, तो लिटरली आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा, ज़रूर ज़रूर मिलेगा। और यही कहूँगा कि डर लग रहा है, बहुत एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन आ रहा है, पैनिक अटैक आ रहे हैं, आपको एक चीज़ बोलूँगा कि ये एग्ज़ाम ज़िंदगी भर का एग्ज़ाम नहीं होता। बहुत सारे इन एग्ज़ाम्पल्स हैं, 100 एग्ज़ाम्पल्स गिना सकता हूँ, जो करना चाहते थे वो नहीं किए, उससे बेहतर हो गया कुछ ज़िंदगी में। तो यही बोलूँगा, और मेरे साथ भी यही हुआ है। मैं एग्ज़ाम 12th में चाहता था मेरा IIT में हो, और अब जाके रियलाइज होता है भगवान ने कितनी वेल प्लानिंग की थी। 10 साल बाद मुझे पता चलता है यार सच में उस टाइम नहीं हुआ, अच्छा हुआ, जबकि उस टाइम बहुत डिप्रेस था, है ना। अच्छा हुआ नहीं हुआ यार, कि है ना ये हो जाता तो ऐसे ऐसे चीज़ें, कभी स्टोरी सुनाऊंगा आपको, ठीक है। तो बस इतना ट्रस्ट रखना कि जो आप अपना 100% दे दो, जो होगा देखा जाएगा। अब आपने साल भर से पढ़ा है, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूँ, बहुत सारे लोग आपको स्कैम करते हैं लास्ट टाइम में, आपकी इमोशन के साथ खेलते हैं, क्योंकि आप उतने मेच्योर नहीं हो। बोलेंगे इतने हज़ार का कोर्स ये ले लो, ये क्वेश्चन ये आएगा वो आएगा, ये सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करने का, सब स्कैम है, ठीक है। अपनी मेहनत पे भरोसा करो, ओके। और बाकी लोग जो हमसे पढ़ाई किए हुए हैं तो उनको तो पता ही है लेवल अपना। बाकी जो लोग नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, एक बार आप प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट कीजिएगा। ये इसलिए डियर कि आप सो दैट कभी फ्यूचर में किसी को बता सको कि हाँ एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म भी एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे आपको एकदम हाई क्वालिटी हाई रेलेवेंसी के साथ कंटेंट मिलता है। और एक बार आप ज़रूर चेक करना। और लिटरली बता रहा हूँ, पेपर हो जाने दो, केमिस्ट्री का पेपर 100% मैच ना करा दिया ना, तो आप बताना कौन से पैटर्न जो मैंने पढ़ाया है बोला है ना, उससे बाहर आएगा ही नहीं। 1% केस हो सकता है भाई, है ना, क्योंकि इंसान से कोई भी चीज़ 100% आइडियल नहीं हो सकती है। तो उस केस में मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं 100% बोलता हूँ तो एक घमंड को, अहंकार को बताता है। तो अगर कभी मेरी बात ऐसी लगी हो जिसमें अहंकार हो तो मैं बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ, आई एम सो सॉरी, है ना।
तो ऐसा कुछ नहीं है, बस ये चाहता हूँ कि जो लोग हैं ना बोलते कुछ हैं यूट्यूब पे, दिखाते कुछ हैं, कराते कुछ हैं, तो वो मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है। आपके पास एक ही कैरियर है, एक ही ज़िंदगी है, बार बार तो मिली नहीं है, उसमें एक्सपेरिमेंट थोड़ी करेंगे, और आप उनके जाल में फंस जाते हो। बहुत सारे लोगों से बात हुई, स्टूडेंट से, जो 20-30-40 हज़ार का मेंटरशिप के नाम पे फ्रॉड हुआ है, कुछ नहीं बात करते, और हमने केवल 200 में इतनी हाई क्वालिटी दे दिया है, मुझे लगता है वो 30,000 का कोर्स भी तो फेल है इसके आगे। क्या होता है 5 स्टेप स्ट्रेटजी, जो लोग नए हो जाके एक बार प्ले लिस्ट देखना। और नीट 2025 का तो हमने बता ही दिया था। तो आज के दिन आपको जो दिल करे, है ना, वो खाओ पियो, मतलब ऐसा कुछ नहीं खा लेना जिससे थोड़ा सा हैवी फील हो। लाइट खाओ, थोड़ा सा खुश रहो, भगवान के थोड़ा ये घबराहट सी होगी, भगवान के पास थोड़ा बैठ जाना। और अगर नीट हो ना हो, ये ज़रूर बोलूँगा, टेंशन नहीं लेने का, फिर से उठने का, जो ज़िंदगी में हो मन वो करने का, लेकिन पूरी डेडिकेशन से करने का, अच्छा है ना। तो कोई बात नहीं, अब छोड़ दो, एक लंबी सांस लो और रिलैक्स हो जाओ। आपको लगता है हमसे बात करनी चाहिए, आप कमेंट कर दो, मैं आपसे बात कर लूँगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पूरी कोशिश करता हूँ, सभी स्टूडेंट से लगभग 1000-2000 लोग तो हो गए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करने की, ठीक है। कभी कभी रिप्लाई किसी का नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि एक बार में 150 मैसेज आते हैं, तो कईयों को लगता है भैया तो रिप्लाई मेरा नहीं करते, गुस्से भी हो जाते हैं, है ना कई लोग। तो आई एम सॉरी, मैं पूरी कोशिश करता हूँ सबका रिप्लाई करूँ, पर कभी कभी हो जाता है, तो उसके लिए भी सॉरी बोलता हूँ आपसे। तो यही अटेम्प्ट करना, सबसे पहले बायो कर लेना, और उसके बाद केमिस्ट्री आ जाना, और फिर फिजिक्स आ जाना, और पेपर इजी हुआ तो आराम से कर ही लेना। लेकिन आपको तुरंत घबरा नहीं जाना, 1 से 5 क्वेश्चन नहीं आया, 10 क्वेश्चन नहीं आया, डजेंट मैटर यार, आपको बेस्ट देना है, जो आता है उसको क्वेश्चन को खोजना है और करना है। कपड़े आपके जो फेवरेट हो वो पहन के जा सकते हो, और भगवान का आशीर्वाद, मम्मी पापा का आशीर्वाद लेना ना भूलना। और आज आप ट्राई करोगे, सब लोग बताएंगे भी कि सो जाओ, पर कभी कभी होता है नींद नहीं आती, मुझे भी नहीं आई थी, पर उसका वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। आएगी तो सो जाना, नहीं आएगी तो कोई बात नहीं। ऐसा भी नहीं है नींद नहीं आई तो कल एकदम वहाँ जाके सो गए, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। जो पढ़ा है, जिसको इतना टेंशन है, जो इस पल का इंतजार होता है, तो सो थोड़ी जाएगा। पर नेचुरल रहो, न्यूट्रल, मतलब जैसा फील हो रहा है रिलैक्स रहो, बस यही कहूँगा, डटे रहो मैदान में, है ना। और कल आपको जो स्टॉक में जाओगे तो यही तो स्टोरी शेयर करोगे कि हाँ मैंने उस टाइम डिप्रेस थी या डिप्रेस था, बहुत सारी परेशानियाँ थी, कैसे वो खौफ का मंजर था, और फिर हम, है ना। तो आपको हॉस्टल में गप्पे मारोगे, कल को कॉलेज जाओगे तो हॉस्टल में क्या कुछ तो होना चाहिए स्टोरी ना, कि नहीं नहीं मैं बस सेलेक्ट हो गई, मेरे इतने नंबर आ गई, है ना। ऐसा तो क्या है, फिर मज़ा ही नहीं है जब तक आप बताओ ना यार मैं ऐसे, मेरे को पहले थर्मोडायनामिक्स नहीं आता था, एक फॉर एग्जांपल बता रहा, ये नहीं आता था, फिर जाके मैंने फिर बैकअप लिया, पढ़ा, मैं सोचा ये नहीं करूँगी तो क्या करूँ, ये करूँगी, है ना। और वो ऐसे वैसे करके, है ना, ये लड़कियों के लिए मैं बोल रहा, ठीक है, करूँगी, क्योंकि है ना बहुत सारी लड़के लड़की दोनों हैं, और आप सभी हमारे छोटे भाई बहन के जैसे हो, दोस्त के भी जैसे हो, तो इसलिए मैं आपको बोल सकता हूँ। और कुछ भी दिक्कत नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना, ऑल द बेस्ट। और एग्ज़ाम के बाद आप ज़रूर आके मुझसे कमेंट करना, और जो भी हमारे स्टूडेंट हमसे जुड़े हैं स्पेशली, देखो मैं ही नहीं बोल रहा कि आप मेरे पास ही आना, आप अपना रिजल्ट शेयर करना। देखो मुझे ये, मेरा ये मानना है, अगर जो स्टूडेंट दिल से, जिसको कुछ बेनिफिट हुआ है, वो टीचर के पास खुद से जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं आपके पास आ जाऊँ माइक लेके, हेलो हाँ आपने मेरे से पढ़ाई किया था, है ना, मेरा यही ट्रस्ट है। अगर आपको सच में जेन्युइन कुछ लगता है, हाँ हेल्प हुआ है, तो आप जेन्युइनली आप अपना रिजल्ट शेयर कर सकते हो, मुझसे बता सकते हो, मुझे खुशी होगी, और मैं और लोगों की हेल्प कर पाऊँगा। और आप फ्यूचर में जो भी लोग होंगे ना, आपके भाई बहन, कोई रिलेटिव, तो ज़रूर बताइएगा चैनल के बारे में। और एक चीज़ और है, हाँ हमारा ऐप भी बन रहा है नेक्स्ट ईयर से, हम अभी 1-2 महीने बाद ऐप बन जाएगा, सब कुछ प्रॉपर सिस्टमैटिक कर देंगे, सो दैट एक ऑथेंटिक जेन्युइन क्वालिटी कंटेंट पहुंच पाए लोगों तक। और हाँ, जो लोग, भगवान करे आप सभी का सिलेक्शन हो जाए, लेकिन कुछ लोग जो पहले से प्लानिंग कर रखे हैं 2027 की, पहले से जिनकी, वो मुझे ज़रूर पहले से मैसेज करके रखना है ना। व्हाट्सअप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जुड़ के पर्सनली मैसेज कर देना, आशुतोष है ना, बॉबी सर भी है, आशुतोष है मेरा नाम, तो आप कर देना, सो दैट मैं पहले से प्लानिंग कर पाऊँ 100% 180 आउट ऑफ दिलाने के लिए। चलो ऑल द बेस्ट, और एग्ज़ाम के बाद आके मुझसे ज़रूर मिलना, ठीक है, मिलना नहीं मैसेज करना, मतलब मिल तो बाद मिलेंगे। चलो ऑल द बेस्ट डियर, थैंक यू।
और हाँ, एक चीज़ और, बस एक चीज़ और बतानी है मुझे जाते जाते। डियर, मुझे भी उतना ही क्यूरियोसिटी है, एक्साइटमेंट है आपके एग्ज़ाम को लेके। ऐसा लग रहा है मेरा ही एग्ज़ाम है, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मुझे ऐसी फीलिंग्स आई है, क्योंकि मैंने खुद से बहुत ज़्यादा मेहनत किया है आपके लिए, है ना, कितना लेवल कंटेंट दिया, कुछ दिया। तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट है ये जाने के लिए, है ना। तो आपका एग्ज़ाम हो रहा है और एक्साइटमेंट मुझे है, तो मुझे भी बहुत इंतज़ार रहेगा। कल शाम को मिलते हैं आपसे, ठीक है। चलिए, बाय, ऑल दी बेस्ट।